द एंड ऑफ अ ब्रांड। यहाँ ब्रांड से मतलब है कि जो राजपक्षेज हैं, जो राजपक्षेज ब्रदर हैं श्रीलंका में, वे एक ब्रांड की तरह हैं। यानी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में श्रीलंका में वे बहुत ही लंबे समय से जो है सक्रिय हैं और पावर में हैं, सत्ता में हैं। और अब हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, और ये जो विरोध प्रदर्शन जारी है ये जारी है राजपक्षेस के खिलाफ। इसीलिए टाइटल दिया गया है द एंड ऑफ अ ब्रांड। द फॉल ऑफ द राजपक्षेस, राजपक्षेस का पतन। इन पब्लिक स्टीम, स्टीम का मतलब होता है आदर, सम्मान। यानी कि लोगों का जो सम्मान है राजपक्षेस के प्रति, उस सम्मान में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। तो ये किस बात को रेखांकित करता है? अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज़ को दिखाना, रेखांकित करना। लिमिट्स ऑफ मस्कुलर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब हो गया राष्ट्रवाद। मस्कुलर का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कि यदि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करते हो तो उस स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद की अपनी लिमिट्स हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो राजपक्षेस का पतन लोगों की नज़रों में ये दिखाता है कि मस्कुलर नेशनलिज्म की कुछ अपनी लिमिट्स हैं। यानी कि आप राष्ट्रवाद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ ज़्यादा ही नहीं अप्लाई कर सकते। द रेजिग्नेशन ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे। रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, इस्तीफा। किनका? श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे का त्यागपत्र। अमिडस्ट, के बीच। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही असाधारण। सीन्स ऑफ वायलेंस, यानी कि श्रीलंका में हम इस समय क्या देखते हैं? बहुत ही असाधारण हिंसा के दृश्य हमें दिखाई देते हैं, और इसी बीच महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये जो बहुत ही ज़्यादा हिंसा के सीन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज़ का हिस्सा है? एज पार्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब है बहुत ही व्यापक रूप से जो फैली हुई है। एज पार्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड पब्लिक अपराइजिंग, अपराइजिंग का मतलब होता है किसी के खिलाफ उठ खड़े होना। अपराइजिंग अगेंस्ट हिज फैमिलीज रूल, यानी कि जो राजपक्षे का परिवार है, उनका जो रूल है, उनका जो शासन है, राजपक्षे फैमिली का जो शासन है, उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम क्या देखते हैं कि पब्लिक उनके विरोध में उठ खड़ी हुई है। मार्क्स, ये किस बात को चिन्हित करता है? द एब्रप्ट फॉल, द एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब है अचानक से, एब्रप्ट फॉल का मतलब है पतन। ऑफ अ पॉलिटिकल ब्रांड, तो ये दिखाता है कि एक जो राजपक्षे परिवार, जो कि एक पॉलिटिकल ब्रांड था श्रीलंका में, उसका अचानक से पतन हुआ है। दैट हैज़ बीन डोमिनेटिंग, और ये जो राजपक्षे परिवार है, ये जो पॉलिटिकल ब्रांड है, दैट हैज़ बीन डोमिनेटिंग। डोमिनेट करने का मतलब होता है प्रभाव होना, किसी को कंट्रोल करना। डोमिनेटिंग द कंट्री फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड एंड अ हाफ, यानी कि पिछले 15 सालों से। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, डिकेड एंड अ हाफ, यानी कि पिछले 10-15 वर्षों से लगातार ये परिवार श्रीलंका की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था, बना हुआ था, है ना। वेनेरेटेड, देखो वेनेरेशन का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। वेनेरेटेड बाय लार्ज सेक्शंस ऑफ द मेजॉरिटी सिंघालीस, यानी कि श्रीलंका में मेजॉरिटी यानी कि बहुमत में है श्रीलंका में कौन? सिंघालीस कम्युनिटी। तो सिंघालीस कम्युनिटी के ज़्यादातर जो सेक्शंस हैं, ज़्यादातर जो समूह हैं, उनके द्वारा ये राजपक्षे परिवार जो है सम्मानित है। यानी कि इन सिंघालीस लोगों के द्वारा राजपक्षे परिवार को सम्मानित नज़रों से देखा जाता है। एज अ नेशनल हीरो, वेनेरेटेड बाय large sections of the majority Sinhalese as a national hero who defeated the liberation tigers.
मिस्टर महिंदा। तो मिस्टर महिंदा के बारे में कहा गया है कि मिस्टर महिंदा जो हैं इनको बहुत ही सम्मानित नज़रों से देखा जाता है ज़्यादातर सिंगालीज लोगों के द्वारा। इन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा नेशनल हीरो जिसने कि लिबरेशन टाइगर्स को हराया। मिस्टर महिंदा कुड नेवर हैव इमेजिन्ड। अब आगे एडिटोरियल हमें बताता है कि मिस्टर महिंदा जो है कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, ये सोच भी नहीं सकते थे दैट कि हिज टीमिंग सपोर्ट, टीमिंग का मतलब है यहाँ पे भरा हुआ, कि उनका जो सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट उनको जो प्राप्त है, उनका सपोर्ट बेस जो है वुड बी रिप्लेस्ड, उनका पब्लिक के द्वारा भरा हुआ जो सपोर्ट बेस है वह परिवर्तित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? बाय स्वामिंग। देखो स्वाम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्वाम, यानी कि बहुत सारे लोग जमा हो गए और वे मूव कर रहे हैं ना, तो उसको कहेंगे स्वाम। स्वामिंग प्रोटेस्टर्स। तो कुल मिला के मिस्टर महिंदा राजपक्षे ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका जो वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो परिवर्तित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्टर के द्वारा। प्रोटेस्टर यानी विरोध प्रदर्शन करने वाले। सो वेमेंटली, इतनी तीव्रता के साथ। देखो वेमेंटली का मतलब होता है बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही प्रचंड तरीके से। सो वेमेंटली अपोज टू हिम, है ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जो सपोर्ट बेस उनके पास इतना प्रबल है वो सपोर्ट बेस जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा प्रोटेस्टर्स के द्वारा, और ऐसे प्रोटेस्टर्स जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, अपोज्ड टू हिम, दैट कि ही वुड हैव टू लीव, कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा टेम्पल ट्रीज, कि उन्हें टेम्पल ट्रीज को छोड़ना पड़ेगा। क्या है टेम्पल ट्रीज? हिज कोलंबो रेसिडेंस, कोलंबो में मिस्टर महिंदा राजपक्षे का जो आवास है उसका नाम है टेम्पल ट्रीज। तो मिस्टर महिंदा ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आज कि पहले उनका जो सपोर्ट बेस इतना प्रबल था वो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के द्वारा बदल दिया जाएगा, और विरोध करने वाले जो लोग हैं वे इतने ज़्यादा वेमेंट तरीके से विरोध करेंगे कि उन्हें अपना कोलंबो आवास छोड़ना पड़ेगा। शायद मिस्टर महिंदा ये सोच भी नहीं सकते थे। फॉर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए कुल मिला के उन्हें इस कोलंबो ट्रीज को छोड़ना होगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, या फिर वे ये बात सोच भी नहीं सकते थे। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, हजारों की संख्या में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, हैव बीन डिमांडिंग, वे लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द राजपक्षेस, वे ये डिमांड कर रहे हैं कि जो सारे राजपक्षेस हैं, यानी कि राजपक्षे फैमिली से जुड़े हुए जो लोग हैं वे सभी की सभी जो है इस्तीफा दें। ऑक्यूपाइंग वेरियस, ऑक्यूपाई का मतलब होता है जैसे आप किसी पद पर बने हुए हो, है ना, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि भाई आप किसी पद पे बने हुए हो। ऑक्यूपाइंग वेरियस पोस्ट, यानी कि राजपक्षे फैमिली से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कि वेरियस का मतलब है विविध, जो कि विविध पोस्ट पर बने हुए हैं, उनके इस्तीफे की मांग प्रोटेस्टर्स के द्वारा की जा रही है। इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, पब्लिक ये भी चाहती है कि जो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं वे भी इस्तीफा दें। एज द इकोनॉमिक क्राइसिस बिकेम अनबियरेबल, एज जैसा कि हम क्या देखते हैं, आर्थिक जो संकट है श्रीलंका में, बिकेम अनबियरेबल, अनबियरेबल का मतलब है अनटॉलरेबल, जिसे आप बर्दाश्त न कर सको, जिसे आप सह न सको। तो जैसा कि हम क्या देखते हैं, आर्थिक संकट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल बन गया, है ना, विथ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फ्यूल। क्या आर्थिक संकट श्रीलंका में वर्तमान में बना हुआ है? ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत ज़्यादा। ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फ्यूल, बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रीलंका में फूड और फ्यूल की कमी दिखाई देती है। एज वेल एज, साथ ही साथ, द मीन्स टू बाय देम, मीन्स का मतलब है साधन, टू बाय देम यानी कि भोजन और फ्यूल की कमी तो है ही सही, साथ ही साथ लोगों के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं है फूड और फ्यूल को खरीदने के लिए। अनटिल अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले तक, द राजपक्षेस अपीयर्ड हीडलेस, हीडलेस होने का मतलब होता है ध्यान न देना, किसी बात पर अटेंशन न देना।
तो राजपक्षे जो परिवार था अपीयर्ड, है ना, राजपक्षे फैमिली से जुड़े हुए जो लोग हैं अपीयर्ड, प्रतीत हुए, क्या, ध्यान न देते हुए प्रतीत हुए, ऑफ द डिमांड, यानी कि श्रीलंका में जो लोगों की डिमांड है उस पर ध्यान न देते हुए प्रतीत हुए राजपक्षेस। एज द कंट्री सॉट टू ओवरकम द क्राइसिस थ्रू ओवरसीज, एज द, जैसा कि हम क्या देखते हैं, जो कंट्री है श्रीलंका है, सॉट का मतलब है चाहना, श्रीलंका ने किस बात को चाहा, टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब है काबू पाना, किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, द क्राइसिस, तो श्रीलंका में ये जो आर्थिक संकट बना हुआ है, इस आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए क्या किया श्रीलंका ने, किस तरह से इस चीज़ पर काबू पाने की कोशिश की, थ्रू, किस माध्यम से, ओवरसीज, एड, एड का मतलब है सपोर्ट, सहायता, यानी कि विदेशी सहायता के माध्यम से कोशिश की गई कि श्रीलंका का ये संकट ख़त्म हो सके। एंड बेल आउट पैकेजेस, देखो बेल आउट का मतलब होता है कोई इंडस्ट्री जो कि आर्थिक रूप से ख़राब कंडीशन में है उसको बाहर से मदद दी जाती है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, उसे कहा जाता है बेल आउट। कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्री है, वह आर्थिक रूप से बहुत ही ख़राब हालत में है, उसे बाहर से आप आर्थिक सपोर्ट देकर उस इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करते हो, इसे हम बोलते हैं बेल आउट। तो कुल मिला के बेल आउट पैकेज के माध्यम से और विदेशी सहायता के माध्यम से श्रीलंका ने जो है कोशिश की कि वे इस संकट से निपट सकें। हाउएवर, हालांकि, एज द प्रोटेस्ट स्पाइरल, देखो स्पाइरल का मतलब होता है और इंक्रीज होना और बढ़ जाना, जैसा जैसा हमने क्या देखा कि विरोध प्रदर्शन जो है और ज़्यादा स्पाइरल हो गया और ज़्यादा बढ़ गया, इट अपीयर्ड, तो ये प्रतीत हुआ दैट द प्रेसिडेंट वांटेड हिज एल्डर ब्रदर, कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वे ये चाहते थे कि उनके जो बड़े भाई हैं टू रिज़ाइन एज प्राइम मिनिस्टर, उनके जो बड़े भाई हैं वे प्राइम मिनिस्टर के रूप में इस्तीफ़ा दें, है ना, उनके बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर वे जो है इस्तीफ़ा दे दें, ऐसा प्रेसिडेंट ने चाहा। अमिडस्ट, के बीच, द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, राजनीतिक अनिश्चितता के बीच, अ वॉयलेंट अटैक ऑन द प्रोटेस्टर्स इन कोलंबो, राजनीतिक अनिश्चितता के बीच हमने क्या देखा कि जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं कोलंबो में, उनके ऊपर एक हिंसक अटैक, हिंसक हमला किया गया, अलीजेडली, कथित तौर पर, बाय सपोर्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कथित तौर पर ऐसा कहा गया कि कोलंबो में प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो हमला हुआ वो किनके द्वारा किया गया, वो प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर्स के द्वारा किया गया। तो ये जो बात सामने आई, सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत कर देना, तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसने शुरुआत कर दी किस चीज़ की, अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, कि कई तरह की घटनाएं जो हैं उनकी शुरुआत हुई और उन घटनाओं के माध्यम से क्या हुआ, दैट रिजल्टेड, उन घटनाओं का परिणाम हुआ कि कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग चोटिल हो गए। इवन एज एट द सेम टाइम हाउसेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि जो राजनेता हैं उनके जो घर हैं, इवन एज का मतलब होता है उसी समय, एट द सेम टाइम, इंक्लूडिंग द एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल का मतलब है जो आपके पूर्वजों को बिलोंग करता है, इंक्लूडिंग द एंसेस्ट्रल होम ऑफ द राजपक्षेस इन हम्बनटोटा, हम्बनटोटा में राजपक्षेस के जो पूर्वज हैं उनका जो परिवार है उन पर भी जो है वर टारगेटेड, उन घरों को भी निशाना बनाया गया, बाय आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट का मतलब होता है आगजनी करने वाला, ये जो आग लगाते हैं ना, भीड़ के द्वारा ये जो आग लगाई जाती है, तो वो जो आग लगाने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्सनिस्ट, वन वर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो कुल मिला के ये जो विरोध प्रदर्शन हुए, इन विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों को जो है इंजरी हुई, चोटिल हुए, घायल हुए, जख्मी हुए, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो आप कह सकते हो पूर्वजों के जो उनके घर हैं उनको भी आगजनी करने वाले लोगों के द्वारा निशाना बनाया गया। मिस्टर महिंदास रेजिग्नेशन, मिस्टर महिंदा का जो इस्तीफ़ा है, मे नॉट बी एनफ, शायद ये पर्याप्त नहीं है, टू आस्यूएज, आस्यूएज का मतलब होता है शांत करना, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, उत्तेजित है, उसे शांत करना, उसके लिए हम बोलते हैं आस्यूएज। द प्रोटेस्टर्स,
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विरोधियों को शांत करने के लिए शायद मिस्टर महिंदा का रेजिग्नेशन पर्याप्त नहीं है, एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में कंटिन्यू, और शायद ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये शायद बनी रह सकती है। एनीवन टेकिंग अप द पोस्ट, टेकअप का मतलब है ग्रहण करना, टेकिंग अप द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नाउ, कि एनीवन कि कोई भी जो कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ग्रहण करता है, नाउ विल हैव टू कमांड पब्लिक ट्रस्ट, उसे लोगों का विश्वास जीतना होगा, एज वेल एज साथ ही साथ हैव द विल, साथ ही साथ जो भी प्राइम मिनिस्टर का पद संभालता है उसके पास में ये इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, एज वेल एज हैव द विल, विल का मतलब है आपकी इच्छा शक्ति, टू स्टीयर, स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना, टू स्टीयर द कंट्री, कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो अपनी कंट्री को डायरेक्शन दे, टूवर्ड्स किस ओर, इकोनॉमिक रिकवरी, वो अपनी कंट्री को डायरेक्शन दे आर्थिक रिकवरी की ओर, है ना, यानी कि देश जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है उससे उबर सके। प्रेसिडेंट गोटाबाया विल हैव टू चूज समवन, राष्ट्रपति गोटाबाया को कोई ऐसा व्यक्ति चुनना होगा हु कैन कमांड अ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, जो कि संसदीय बहुमत को जीत सके, यानी कि ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनना होगा जो कि संसद में बहुमत हासिल कर सके। बट लेकिन द करंट मूड ऑफ पब्लिक एंगर, लेकिन वर्तमान में जो जनता है उसका जो गुस्सा है ना, वर्तमान में जनता का जो मूड है, जनता के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं डिटर, डिटर का मतलब होता है रोकना, मैं डिटर एनीवन हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द राजपक्षे रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, यानी कि पब्लिक का गुस्सा जो है रोक सकता है किस चीज़ को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द राजपक्षे रेजिम, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि राजपक्षे शासन से संबंधित रहा है उसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनने से पब्लिक का गुस्सा रोक सकता है। कुल मिला के पब्लिक जो है इस बात को नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने जो कि किसी भी रूप में राजपक्षे परिवार से संबंधित रहा है। द अपोजिशन लीडर, श्रीलंका में जो विपक्ष के नेता हैं साजिथ प्रेमदासा, ये कौन है, विपक्ष के लीडर हैं, हैज़ ऑलरेडी डिक्लाइंड, इन्होंने पहले ही इनकार कर दिया है किस चीज़ से, एन ऑफर टू हेड अ गवर्नमेंट अंडर अ गोटाबाया प्रेसिडेंसी, यानी कि मिस्टर साजिद प्रेमदासा को एक ऑफ़र दिया गया था, एक प्रस्ताव दिया गया था कि वे सरकार के प्रमुख बने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने, अंडर किन के अंडर, अ गोटाबाया प्रेसिडेंसी, यानी कि गोटाबाया के राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत सरकार को संभालने के लिए ऑफ़र दिया गया था साजिद प्रेमदासा को, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फॉर इंडिया, भारत के लिए अगर हम बात करें ना, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, विच हैज़ रेस्पॉन्डेड टू द क्राइसिस, रेस्पॉन्ड का मतलब है प्रतिक्रिया देना, यानी कि श्रीलंका में ये जो संकट पैदा हुआ है इसको क्या प्रतिक्रिया दी गई है भारत की तरफ से, विथ फाइनेंशियल एंड मटेरियल एड, भारत ने क्या किया है, श्रीलंका को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, इसके अलावा मटेरियल एड का मतलब है सपोर्ट, सहायता, कि भाई जो भी मटेरियल्स श्रीलंका को ज़रूरत है, यानी कि कई सारे, यानी कि खाने पीने के आइटम्स हैं, इसके अलावा अन्य कई तरह की कॉमोडिटीज़ हैं, वो भारत ने उपलब्ध कराई हैं। वर्थ का मतलब है कितने मूल्य की, $3.50 बिलियन, यानी कि कुल मिला के भारत की ओर से श्रीलंका को मटेरियल और फाइनेंशियल एड की अगर हम बात करें तो $3.50 बिलियन की सहायता भारत के द्वारा दी गई है। द सिचुएशन प्रेजेंट्स अ यूनिक डिलेमा, लेकिन श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत के लिए, यानी कि जो सिचुएशन श्रीलंका में है वो भारत के लिए प्रस्तुत करती है क्या, एक अनोखी उलझन की स्थिति। डिलेमा का मतलब होता है उलझन की स्थिति, यूनिक का मतलब है बहुत ही अनोखी। तो कुल मिला के श्रीलंका में ये जो कंडीशन है वर्तमान में, ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति खड़ी करती है। क्यों? इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट, भारत का जो लगातार सपोर्ट है श्रीलंका के प्रति, शुड नॉट बी सीन, उसे नहीं देखा जाना चाहिए, एज अ मीन्स,
उसे भारत ने जो सपोर्ट श्रीलंका को दिया है उसे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। मीन्स का मतलब है माध्यम। ऑफ कीपिंग, कीपिंग का मतलब है बनाए रखना। एन अनपॉपुलर रेजीम गोइंग, गोइंग रेजीम का मतलब है शासन, कि भाई भारत जो है एक अनपॉपुलर शासन व्यवस्था को श्रीलंका में जारी रखना चाहता है। इस रूप में भारत को नहीं देखा जाना चाहिए। नॉर कैन इट लुक द अदर वे, भारत दूसरी तरह से भी नहीं देख सकता। एज शॉर्टेजेस परसिस्ट, यानी कि श्रीलंका में जो कमी जो है, परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, श्रीलंका में भोजन की और अन्य चीज़ों की कमी जो है बनी हुई है, तो भारत इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता। टू लुक अदर वे का मतलब होता है कि भाई आप क्या दूसरा रास्ता है आपके पास, तो भारत इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है ना पड़ोसी मुल्क की मदद करने के बजाय। कॉजिंग मिजरी फॉर द कॉमन फॉक, यदि भारत मान लो अगर ये सपोर्ट देना बंद कर देता है तो इसके माध्यम से क्या होगा, कॉजिंग मिजरी, मिजरी का मतलब है कष्ट, प्रॉब्लम्स, दुख, फॉर द कॉमन फॉक, कॉमन फॉक का मतलब है आम जनता। तो अगर भारत मदद नहीं करता है तो आम जनता की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन भारत मदद कर रहा है तो इस मदद को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत एक अनपॉपुलर शासन को बनाए रखने में मदद कर रहा है। इन इट्स रिएक्शन टू द सिचुएशन, भारत ने श्रीलंका की जो सिचुएशन है उसको जो प्रतिक्रिया दी है, इंडिया हैज सेड, तो प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इस बात को कहा है, इट सपोर्ट्स श्रीलंकास डेमोक्रेसी, भारत ने कहा है कि भारत श्रीलंका के लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी, भारत श्रीलंका की स्टेबिलिटी को, स्थिरता को और आर्थिक रिकवरी को सपोर्ट करना चाहता है। एंड दैट इट, और भारत ने यह भी कहा है, इट विल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द बेस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है हित। भारत ने कहा है, गाइड का मतलब है कि भाई आप दिशा निर्देश कैसे प्राप्त करते हो, गाइडेड बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ श्रीलंका। भारत ने इस बात को भी कहा है कि भारत की जो भी प्रतिक्रिया होगी वो प्रतिक्रिया कहाँ से अपनी डायरेक्शंस प्राप्त करेगी, लोगों के हितों को देखकर भारत अपनी प्रतिक्रिया देगा। एक्सप्रेस्ड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और श्रीलंका के लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, यानी कि श्रीलंका के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देंगे और उन प्रतिक्रियाओं को ख्याल में रखते हुए भारत श्रीलंका की मदद करेगा। दिस कैन ओनली मीन, तो भारत ने श्रीलंका को जो मदद दी है उसका सिर्फ ये मतलब हो सकता है दैट इट डज नॉट वांट टू बी सीन, कि भारत इस रूप में नहीं देखा जाना चाहता, भारत नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए। एज एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल सपोर्ट टू द प्रेजेंट रेजिम, भारत नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए कि भारत जो है वर्तमान जो शासन व्यवस्था है श्रीलंका में उस शासन व्यवस्था को राजनीतिक सपोर्ट देना चाहता है, राजनीतिक सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। बट प्रायोरिटाइजेस, लेकिन भारत चाहता है कि उसे इस रूप में देखा जाए कि भारत प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, द पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों के हित, यानी कि भारत चाहता है कि उसे इस रूप में देखा जाए कि भारत श्रीलंका के जो लोग हैं उनके हितों को प्राथमिकता देना चाहता है। अ लार्जर मैसेज फ्रॉम द डिमाइस, यहाँ पे डिमाइस का मतलब है पतन, मृत्यु, ऑफ द राजपक्षे ब्रांड, कि भाई एक बड़ा संदेश क्या है श्रीलंका में ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इससे एक बड़ा संदेश हमें ये मिलता है, फ्रॉम द डिमाइस ऑफ द राजपक्षे ब्रांड, यानी कि श्रीलंका में जो राजपक्षे ब्रांड है इसका जो पतन हुआ है, इस राजपक्षे ब्रांड की जो मृत्यु हुई है उसका संदेश ये है, इज़ दैट मस्क्यूलर नेशनलिज्म, कि जो पावरफुल राष्ट्रवाद है, जो स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद है, एंड मेजोरिटेरियन मोबिलाइजेशन, मेजोरिटेरियन का मतलब है जो बहुमत में है, यानी कि जिन लोगों का बहुमत है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को जुटाना, उनको एकत्रित करना। तो अगर आप बहुत ही पावरफुल राष्ट्रवाद अपनाते हो, साथ ही साथ आप जो मेजोरिटेरियन लोग हैं उनको आप जुटाते हो, उनको आप एकत्रित करते हो, मे नॉट बी एन
एंडलेस, एंडलेस का मतलब है अंतहीन। रिजर्वॉयर का मतलब है कि भाई, रिजर्वॉयर का मतलब है अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग। बोलते हैं ना कि वाटर रिजर्वॉयर, जहाँ पे आपने पानी स्टोर कर रखा है, तो रिजर्वॉयर का मतलब है कि अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग, ऑफ सपोर्ट। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म को अपनाना, ज़्यादातर बहुमत जिन लोगों का है उनको जुटाना, इसको आप एक अंतहीन सपोर्ट के रूप में नहीं देख सकते। यानी कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि आप स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद का सहारा लोगे और जो मेजॉरिटी में जो जनता है उन्हें आप जो है जुटाने की कोशिश करोगे, तो आपको लगातार एंडलेस सपोर्ट मिलता रहेगा, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते। एंड विल बी ऑफ नो अवेल, और ये जो सपोर्ट है, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है, ऑफ नो अवेल का मतलब है कुछ यूज का न होना, है ना, किसी काम का न होना। एंड विल बी ऑफ नो अवेल व्हेन द मासेस का मतलब है भीड़, फेस, मासेस का मतलब है भीड़, आम जनता, फेस इकोनॉमिक हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब है ट्रबल, परेशानी, कठिनाई। और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद है ये किसी काम का नहीं है व्हेन द मासेस फेस इकोनॉमिक हार्डशिप, जब आम जनता आर्थिक परेशानी का सामना करती है तो इसका कुछ मतलब नहीं है। देखो ये जो लास्ट में लाइन है ना कि भाई इसके माध्यम से एक इनडायरेक्ट हिंट देने की कोशिश की गई है कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो खास करके अगर हम बीजेपी पार्टी के लिए बात करें तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक राष्ट्रवाद देखने को मिलता है ना। बीजेपी पार्टी के संबंध में अगर हम बात करें तो क्या करती हुई नजर आती है बीजेपी, हिंदुत्व सपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि हिंदुत्व सपोर्ट का सहारा लेती हुई नज़र आती है। और हिंदुत्व जो है ये आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी में है हिंदू लोग, तो कुल मिला के उसी का एक इनडायरेक्ट हिंट देने की कोशिश की गई है कि आप एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद के दम पे, और आप ज़्यादातर बहुमत में जो लोग हैं उनको जुटा के अगर आप समझते हो कि आपको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये हो सकता है आपके कुछ काम ना आए जब आपको बहुत ही ज़्यादा या आम जनता को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।